उस गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपाधि दी गई है। आखिर गुरु होता कौन है? गुरु है कौन? क्या कोई व्यक्ति गुरु है? पहले के समय में, जिस समय महाभारत रामायण आप देखे होंगे, द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य भील का लड़का जाता है। वो गुरु ये कहते हुए हटा देते हैं कि मैं तुझे भील के लड़का को नहीं सिखा सकता विद्या। उसके मन में इतनी श्रद्धा थी कि जंगल में जाके मिट्टी की मूर्ति को बनाता है और धनुर्विद्या सीखता है और उसमें अव्वल आता है। आज प्रत्यक्ष गुरु के सामने बैठ के, प्रत्यक्ष गुरु के क्लासरूम में बैठ के शिक्षा ग्रहण तो करता है, लड़का सफल क्यों नहीं होता है? जहाँ सशरीर गुरु मौजूद है, क्या गुरु के अंदर वो सारी गुण और क्वालिटी है जो होनी चाहिए? क्या गुरु नाम का टैग मात्र हो गया भारत की धरती पर, जहाँ गुरु की कृपा से साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बना था? गुरु के ही कृपा से एक छोटा बच्चा जो बड़ा होकर मैट्रिक पास करता है, एक समय IAS बनता है, और गुरु की ही कृपा से कोई साइंटिस्ट बनता है, तो गुरु की ही कृपा से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तो कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है। आज मंदिर तो है, भगवान चले गए हैं, स्कूल तो है, शिक्षा भी है, लेकिन गुरु चले गए। गुरु के बीच में जाने वाले ये नौजवान साथी न अपनी मर्यादा जानते हैं न गुरु की। लेकिन अगर थोड़े बहुत आपने वेद और अध्यात्म की किताबों को पढ़ा होगा तो आप प्रत्यक्ष गुरु को एक मार्गदर्शक माने, एक सही गाइडलाइनर माने, और एक जो ऋषि महर्षि माना जाता है, जैसे परम पूज्य गुरुदेव, जिनके बारे में आप कभी गुरु गीता में पढ़ेंगे कि गुरु के चरण की धूल का एक रज अगर मस्तक पर लग जाए तो वो इस दुनिया की भवसागर को पार करने में सफल होता है। गुरु गीता की बात मैं बता रहा हूँ। इन्हीं के बारे में कहा गया है, जो पुण्य तपोनिष्ठ वेद मूर्ति यशस्वी नमो गौरव वन गुरु श्रेष्ठ भगवता सुशोभितम करुणा मित्य सागरम शिष्य भक्ति दिसेवितम श्री राम सद्गुरु ध्याय तम चरण। गुरु की कृपा का इसलिए हम अभी वर्णन कर रहे हैं कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। आज की छात्र पीढ़ी में जो सबसे जरूरी चीज है उसका नाम है अध्यात्म। छात्र जीवन में अगर अध्यात्म आ जाए तो दुनिया की सारी शक्ति उसके पास है। उस गुरु पर्व की पूर्व संध्या में आज सुबह 6 बजे से लेके और कल सुबह 6 बजे तक अपने नीचे मंदिर में अखंड जाप चलेगा। आप देखे होंगे कि अभी दिन की सेशन में महिलाओं का शिफ्ट होता है। आप आए होंगे तो अन्य संडे के बनस्पत आज देखे होंगे कि पीली साड़ी में माताएं बैठ के ध्यान कर रही है, जाप कर रही है। ये गुरु पर्व की महिमा पहले से ही अपने भारत देश में मनाया जाता था, जहाँ गुरु पूर्णिमा में गुरु के लिए हर दिन तो आप अपने लिए जी लेते हैं, एक दिन गुरु का जो गुरु पूर्णिमा होता है, उस गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में अगर आपकी श्रद्धा का एक अंश बीज के रूप में उनकी खेतों में बो दिया जाए तो यही लड़का जो डिप्रेशन में, तनाव में आके सुसाइड करने के लिए तैयार होता है, उनकी कृपा से सुसाइड नहीं पदाधिकारी बने। यही लड़का हताश निराश हो चुका है कि अब मेरी जिंदगी में क्या होगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और विश्वास माने, इस मंदिर की जिस छत पर आप बैठे हैं, बार बार इस बातों का जिक्र करते हैं, ये साधारण छत होती, इतनी बड़ी भीड़ शांति से नहीं बैठती। इसका रीजन है कि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के माँ बाप के गोद में बैठने वाला लड़का कभी बदमाश हो ही नहीं सकता है। उदंड तो तब होता जब पत्थर वाली छत पर बैठता। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के गोद में बैठने वाला बालक उदंड नहीं होगा तो कभी बेरोजगार भी नहीं रहेगा। गुरुवर लिखते हैं, गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती
है शर्त मिट्टी मुलायम और गठी होनी चाहिए। परमात्मा का अंश आपकी जिंदगी में बारिश की तरह बरसती है, जो कि बारिश की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता है। जब झमझमा के बरसना शुरू होता है तो एक साथ कितनी बूंद पड़ती है आप काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक गायत्री की शक्ति भी वही है। आपकी जिंदगी में आएगी तो कितने तरीके से रास्ते खोल के आपको निहाल करता चला जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, क्या मैं वही हूँ जो आज के 10 साल पहले मैट्रिक के एग्जाम देने में, क्या मैं वही हूँ जो आज के 4 साल पहले 10 बार भगवान का नाम लेके एग्जाम में जाता था और आज एज यूजुअल जाता हूँ, जिस एग्जाम में बैठता हूँ वो मेरा होता है। बुद्ध की कहानी आप लोग सुने होंगे, गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने प्रजा को देने के लिए बोले कि जिसको जो चाहिए आना मांगना जरूर मिलेगा। भगवान की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बिना लिए किसी को देते नहीं है। ये प्राकृतिक का भी नियम है और ये विज्ञान का भी नियम है। H2SO4 क्या बनता है? H2 मिला देंगे या SO4 नहीं मिलाएंगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। बिना बीज डाले पौधा किसी ने निकलते देखा है ऐसा? प्राकृतिक में भी नहीं है और आप जिस विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। तो ये अध्यात्म में संभव है? नहीं है। भगवान भी बिना लिए किसी को देते नहीं है। इसका इतिहास साक्षी है। गुरु की चरणों में अगर समर्पण, भगवान की खेत में अगर वो दिया, आप निश्चिंत हो जाइए। बोया तो है, किसान ले जाके एक छोटी सी टोकरी में काटेगा तो बड़े बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली भर जाती है और उसका घर बंद से भर जाता है। बोया तो है युवा मंडल में आके एक सदा के अंश बाल संस्कार शाला में उन गरीब बच्चों की जिंदगी बनाने में, लेकिन जब फसल काटेंगे तो उसकी जिंदगी कितनी बनी मुझे नहीं पता। आपकी जिंदगी इतनी शानदार बनेगी जिसकी कल्पना आपने नहीं किया। इसी युवा मंडल में साउंड सिस्टम लगाने वाला, पीछे बैठ के माइक सेट करने वाला, भारत में डीएम पद पर विराजमान है। सबसे पीछे बैठ के दरी बिछाने वाला, पटना का इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर विद्यमान है। हर नुक्कड़ सभा में खड़ा होकर ताली बजाने से लेके तमाम चीजों को देखने वाला लखनऊ का IRS है। अपने फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु की खेत में बोना सीखे। बोया कैसे जाता है? बुद्ध सबको देने लगे, एक अनगढ़ भक्त पहुंचता है, कहता है बाबा आप सबको दे रहे हैं, मेरा भी ये काम हो जाता तो ठीक है। वो बोले बाद में आना, तुझे दे देंगे। बोला सबको आप अभी दे दिए, हमको बोल रहे हैं बाद में आना। आप भी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें कुछ लोगों को मिलता है, आप खाली लौट आते हैं। फिर पूछा क्यों बाद में आऊं? जाओ ना, बाद में आना, मिल जाएगा। आप भी उसी लेवल से जाते हैं जो कभी भगवान की खेत में बोया नहीं और हाथ पसार के मांगने लगते हैं। विद्यार्थी जीवन तो इतनी शानदार जिंदगी है कि ये घर की वो नींव है जिसको जितने शानदार तरीके से श्रद्धा रूपी सीमेंट बालू डाल के और शिक्षा रूपी ज्ञान का ईंट डाल दे तो पदाधिकारी रूपी इतनी खूबसूरत महल बनेगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। सोचेंगे क्या वही लड़का है जो कल के डेट में एक साधारण परिवार में जन्म लिया और आज के डेट में जिला का पदाधिकारी बना है, बहुत बड़ा अधिकारी बना है। लेकिन अधिकारी तो बनते हैं, अधिकारी बनने से पहले क्या इंसान बने? अगर इंसान सब पदाधिकारी बनते हैं तो हीरा में कोई नूर बनते हैं, वरना हीरा तो बहुत है भारत में। आज भी भारत की चाहत है कि मेरा कोई नूर लौट जाए। संतान तो बहुत है, लेकिन संतान में पुत्र रत्न के रूप में तेजस्वी संतान की कमी हो गई है। इस राष्ट्र में पदाधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चरित्र ईमानदार पदाधिकारी नहीं है। गायत्री की शक्ति के साथ अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा पदाधिकारी बनेंगे जो दुनिया देख के दंग रह जाएगी।
बुद्ध भगवान को रिझाने के लिए वो भक्त कहता है ऐसे नहीं मानेंगे, हमारी अपनी बुद्धि बिहारी वाली, बिहार के हैं, बोले ऐसे ही नहीं देंगे ना, बुलाते हैं लॉज में, अब भर पेट खिलाएंगे चावल दाल दोपहरिया में, दोस्त से तो लेना है, अब कुछ माल उल्टाना है, वो बेचारा दे नहीं रहा है, अब अपना बुद्धि लगा दिए, दोस्तवा देगा कैसे, अच्छा उसको बहुत बढ़िया समोसा लगता है, शाम में बुलाते हैं। भक्त को पता था कि बुद्ध भगवान को खीर बेहद पसंद है, गया पटना सिटी से काजू वजू ला के बनाया, बनाने के बाद निमंत्रण दिया कि बाबा आ जाइएगा शाम में, बाबा भी शानदार, बोले कि आज तेरी औकात नाप के तेरे घर से आएंगे। अंतर्यामी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो अपने लिए नहीं विश्व की शांति के लिए पूरी जिंदगी को जिए, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उस भावना से लवरेज महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं उधर से अब उनकी पत्नी पूरे खीर और लेके आती है, बाबा भोजन कर लीजिए। बाबा कमंडल में गोबर डाल के ले गए रहते हैं और आगे बढ़ा के कहते हैं इसी में डाल दो। जैसे ही देखते हैं कि गोबर है कमंडल में, इसमें हम खीर नहीं देंगे, बोले अरे हमको खाना है, तुम डाल दो, तुम खिलाने के लिए बुलाए हो, इसमें डाल दो, इतना महंगा खीर बनाए हैं और डाल दे, दिमाग सही है ना आपका, अरे डाल दो ना, खाना हमें है, तुम डाल दो, नहीं डालेंगे, जाइए नहीं खाना है, तो कहें बिल्कुल ठीक कहते हो। ये तुच्छ दूध का बना हुआ खीर जिसको जितनी बार इंसान चाहे बना सकता है, उसको बर्बाद होते देखने में तुम्हें कष्ट होता है। ये परमात्मा की शक्ति जो बेशकीमती है, तुम्हारे अंदर गोबर जैसा कचरा भरा है और तुम चाहते हो मिल जाए, कतई नहीं मिलेगा। अगर भगवान की शक्ति चाहिए तो सबसे पहले पवित्रता को धारण करना होगा, और इसका इससे बेहतर मौका नहीं आएगा कि आज शाम 7 बजे से लेके युवा मंडल का शिफ्ट रात में चलता है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रात में अखंड जाप में हमारे युवा भाई भाग लेते हैं। 7 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक आप आइएगा, यहाँ रहने की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा, आपका शिफ्ट बनता है। एक एक घंटा का गुरु की खेत में बोया हुआ गायत्री मंत्र रूपी बीज जिस दिन पेड़ बन के आपकी जिंदगी में आएगा, केवल छां नहीं फल भी देगा, साथ में जलावन की लकड़ी के साथ फर्नीचर भी लौटा देगा। आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, आपके किए हुए पूरे गुरु का कार्य सफल हो जाएगा। आते तो है संडे को, भीड़ तो अपार रहती है, लेकिन क्या श्रद्धा पैदा होती है? क्या जिस उद्देश्य से आते हैं कि मैं युवा मंडल में जा रहा हूं, मेरी पढ़ाई ठीक हो जाए, वो आपकी पढ़ाई ठीक होती है? क्या जिस उद्देश्य और अरमान से पटना की धरती पर आपने कदम रखा, उस अरमानों को सजाने के लिए युवा मंडल ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ता पर चलने का मद्दा पैदा हुआ? अगर हुआ तो आइएगा, नहीं हो रहा है तो माफ करिएगा। यहाँ भजन कीर्तन नहीं होता है, यहाँ बाबा नहीं बनाया जाता है, यहाँ एक ऐसे गुरुवर की सैनिटोरियम वर्कशॉप में प्रतिभाओं को बढ़ा जाता है, जहाँ से भारत के सुनहरे भविष्य की कल्पना की जाती है। और भारत का भविष्य तब मजबूत होगा जब भारत की युवा पीढ़ी मजबूत होगी, और इसकी युवा पीढ़ी तब मजबूत होगी जब भारत का अध्यात्म मजबूत होगा। वरना ये बाइक पर चलने वाले युवा और टाइट फिटिंग पहनने वाले टी शर्ट के शरीर में मात्र उस कपड़े की कीमत पता है, कपड़े की चमक पता है, भारत की जिंदगी और भारत की भविष्य नहीं पता है, क्योंकि उसका अपना भविष्य अंधकार में है। और जो अंधेरा में है वो प्रकाश की कल्पना नहीं कर सकता है। कल्पित पुरुष मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर और मृत्यु के एक क्षण पहले तक है, लेकिन कल्पनाओं को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है, प्रयास प्रारंभ कर देता है तो उसकी कल्पना परिकल्पना नहीं होती। क्या आपने कल्पना तो किया, परिकल्पना में बदलने के लिए कार्य किया? गुरु के खेत में कुछ बोया,
आचार्य श्री की एक छोटी घटना बता रहे हैं। बाल्यकाल अवस्था में जब अपनी कोठरी में बैठ के ध्यान कर रहे थे, अचानक खिड़की से प्रकाश जाता है और साक्षात गुरु जी के गुरु दादा गुरु का दर्शन सर्वदेश्वरानंद जी का होता है। उन्होंने एक ही आदेश दिया, बेटा जिस बातों को हम बार बार दोहराते हैं, एक ही सिद्धांत जिंदगी में रखना, बोलो और काटो। जितना बोलोगे उससे कई गुना ज्यादा काटोगे। तुम्हें नहीं पता है कैसे? तुम मक्का का एक बीज कभी मिट्टी में डाल के देखना, एक बीज डालोगे और 100 दाना समेत वो मक्का का बीज लौट के आता है। यह विज्ञान है कि अध्यात्म है? दोनों है। क्रिया हुआ तो प्रतिक्रिया विज्ञान, और बोया तो काटने का सिद्धांत अध्यात्म। और विज्ञान जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच के अपने आडंबरों और ढोंगों के साथ साथ अपनी कार्य को सिद्ध करता है, अपनी प्रतिभा को विलक्षण तक पहुंचाता है, और वहां पहुंचने के बाद जब गर्व से कहता है कि पूरी दुनिया में मैं विज्ञान की बदौलत सब कुछ बदल सकता हूं, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मेरा विज्ञान मैथ कमजोर है, पटना में टीचर की दुकान खुली है। फिजिक्स कमजोर है, वो भी दुकान खुली है। इंग्लिश कमजोर है, वो भी। रीजनिंग है, वो भी। मेरा मन कमजोर है, इसकी दुकान कहाँ है बता देना मित्र। इसको कौन सा टीचर ठीक कर देगा? आप लाख पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक कर दीजिए तो। आप लाख समझाएंगे, मेरे मन में कुविचार आएगा, ठीक कर दीजिए तो। इसका एकमात्र दुकान नहीं, मंदिर भगवान का वर्कशॉप प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के रूप में खुला है। जहां आते हैं आप इस भावना के साथ कि गुरु का अंश, गुरु की गोद में बैठने के बाद मेरा पहले धुलाई होता है, फिर पवित्रता के साथ पढ़ाई करते हैं, तो एक साधारण से साधारण लड़का हमारे यहाँ बाल संस्कार शाला में समय देकर अपना कैरियर रेलवे एसएससी में ही नहीं, पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज 4th रैंक का स्टूडेंट शशांक जी अभी आप ही के बीच में बैठे हैं। गुरु के कार्य करने के लिए जब आपके अंदर ममता पैदा होती है तो गुरु की कृपा अपने आप बरसती है। बार बार उस बातों का उदाहरण दिया जाता है कि सेना में जब आप जाते हैं तो आपकी चिंता नहीं होती है कि हमें किस हथियार से लड़ना है, कौन सा टेक्नोलॉजी का आर्म्स चाहिए जो दुश्मनों को परास्त करेगा। आप जब गुरु कार्य करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लगातार उसमें लगे रहते हैं, बाल संस्कार शाला में समय देने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपकी चिंता नहीं होती है कि आपको किस पद पर जाना है। वो तो साक्षात गुरु इस बारे में सोचते हैं। करना क्या है? भारत सरकार में जवान जब जाता है तो उसको इंसास चाहिए कि सेमी चाहिए, राइफल चाहिए कि एलएमजी चाहिए, वो भारत सरकार की चिंता होती है। बशर्ते कि वो उसके फिजिकल में फिट उतरे, दौड़ निकाल ले, बीम जिम जितना होता है वो सफल हो जाए। आप युवा मंडल में आते हैं, यहाँ की जिन नियमों को बताया जाता है, जिस गुरु कार्य के बारे में बताया जाता है, आप नियमित 2 घंटा समय निकालें। नियमित 2 घंटा समय निकालें, इसलिए नहीं कि गुरु का कार्य करिएगा। मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने आप लाल होती है, रचने वाली की उतनी ही लाली रहती है जितना कि वो रचता है, लेकिन पीसने वाले के हाथ पूरे लाल हो जाते हैं। आपका 2 घंटा दिया हुआ समय उस बच्चे को उस बाल संस्कार शाला में कितना सुधार लाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी जिंदगी अवश्य सफल हो जाएगी। तो सारे भाइयों से मेरा निवेदन होगा कि गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर 7-8 बजे तक खाना पीना खा के आ जाए। यहाँ सोने की व्यवस्था रहेगी, नीचे हमारे ऑफिस के भाई लोग सपोर्ट करेंगे। आप नाम लिखा के उसमें पहले तो यही लिखा लेंगे नाम, बाद में आप शिफ्ट वाइज आपको बताया जाएगा, आपको कॉल करके जगाया जाएगा और गुरु के खेत में आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपना एक अंश लगाने का प्रयास करेंगे। ये आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होगा, जहाँ गुरु कार्य से आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी। बहुत समय नहीं लेते हुए हम अपने आदरणीय मनीष भैया को बुलाएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मनीष भैया।
मेरे महामंत्र हमारे साथ। गुरु के बारे में सुन रहे थे, गुरु की शक्ति के बारे में सुन रहे थे। गुरु पूर्णिमा पर्व है। अपना देश कभी जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था,